तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पता है मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी के लिए यूपी जीके में आपका आज का टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश कला और संस्कृति का। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री का टॉपिक करा दिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके प्लेलिस्ट दी हुई है, देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश कला और संस्कृति के बारे में। ठीक है, देखिए जितने भी पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपके लिए कराए हैं सारे पिछली क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं, तो उनको भी नोट करते चलना। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको कराता हूँ, पिछली क्लास में मैंने इसी तरह से कराया था। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले बात आती है अगर उत्तर प्रदेश में कला और संस्कृति में, तो यहाँ पर पुरातत्व विभाग की जो स्थापना की गई थी, अगर उसकी बात करें, पुरातत्व विभाग की स्थापना। ठीक है, मैं देखिए थ्योरी में आपको बस केवल पॉइंट पॉइंट ही लिखवाता चलूँगा जो आपके पॉइंट पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें पुरातत्व विभाग की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी। ठीक है, पुरातत्व विभाग की स्थापना, अगर यहाँ पे बात करूँ पुरातत्व विभाग की स्थापना, ठीक है, देखिए जो पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी वो आपकी, अगर यहाँ पे बात करूँ तो जो 1947 में, यानी कि आज़ादी के बाद 1947 में आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के प्रांत के जो थे तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर सर्वपल्ली की अध्यक्षता में एक गठित समिति की संस्तुति पर 1951 में, यानी कि 1951 में पुरातत्व संरक्षण और स्मारकों के लिए संदर्भ में चेतना जगाने के लिए पुरातत्व विभाग की स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे, डॉक्टर कृष्णनंदन वाजपेयी इस विभाग के पुरातत्व के अधिकारी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, 1951 में की गई थी। और डॉक्टर कृष्ण दत्त, ठीक है, डॉक्टर कृष्ण दत्त, जो डॉक्टर कृष्ण दत्त थे इस विभाग के पुरातत्व अधिकारी। ठीक है, डॉक्टर कृष्ण दत्त पुरातत्व अधिकारी नियुक्त। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, पुरातत्व अधिकारी नियुक्त। ठीक है, अधिकारी नियुक्त हुए थे, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, देखिए जितने भी कराऊंगा पॉइंट टू पॉइंट इसलिए कराता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे और ज़्यादा भी आपको लिखना ना पड़े। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुई, अगर यहाँ पे बात करूँ अध्यक्षता, तो किसकी अध्यक्षता में हुई इस विभाग की घटना, अगर यहाँ पे बात आती है अध्यक्षता की। ठीक है, तो डॉक्टर यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली की अध्यक्षता में। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लेना, डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में, डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर, ठीक है, संपूर्णानंद की अध्यक्षता में। ठीक है, बस इसमें ज़्यादा लिखवाना नहीं है मुझे, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ही लिखवाता चलूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत उत्तर प्रदेश में आपके लिए जितने भी पुरातत्व विभाग ने जो खोजे हैं यहाँ पर, जो यानी कि संस्थान या संग्रहालय जो यहाँ पर खोजे गए हैं, उसके बारे में अगर बात करूँ यहाँ पर, देखिए तो इनमें से अगर बात करूँ पुरातत्व विभाग के जो इन्होंने यहाँ पर खोजे हैं, तो यहाँ पर देखिए अनेक पुरातत्व स्थान खोजे गए हैं, जिनमें से जो प्रमुख हैं वो आपके मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। ठीक है, प्रमुख अगर यहाँ पे बात करूँ, प्रमुख रूप से मिर्ज़ापुर और आपके सोनभद्र में। ठीक है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में जो है 100 से अधिक चित्र शिलाशय शैल चित्रों को नया आयाम देते हुए, जहाँ पर आपके सनातन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम, सिख धर्मों के अनुयायी एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर मिले थे वो, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। तो उसको यहाँ पर नहीं लिखना, कोई ज़रूरी नहीं है उसका लिखना, तो बस इसमें आगे बात करूँगा मैं प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान एवं संग्रहालय की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जितने पॉइंट कराऊंगा उनको नोट करते चलना। ठीक है, प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान एवं संग्रहालय, संस्थान एवं संग्रहालय, तो इनको नोट करते चलना। तो पॉइंट टू पॉइंट मैं लिखवाता चलूँगा, बस उसको नोट करते चलना। बाकी आप में थ्योरी को ज़्यादा लंबा मैं लिखवाता नहीं हूँ, पिछली क्लास में मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट ही लिखवाया। ठीक है,
संग्रहालय। देखिए यहाँ पे जितने भी संग्रहालय लिखूंगा उनको नोट करते चलना, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करूँ मेरठ में क्या है, तो मेरठ में जो संग्रहालय है तो वो है आपका राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय, ठीक है। क्या आपका राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय है, तो इनको नोट करते चलना, ठीक है। राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय, स्वतंत्रता संग्रहालय, ठीक है। देखिए ठीक है, तो ये कब इसकी कब देखिए ये कब बना था, अगर इसकी बात करूँ तो 1996, ठीक है। तो इनको सन भी नोट करते चलना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आगे नोट करना रामपुर, उसके बाद आगे नोट करना रामपुर में आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, डॉक्टर BR अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। संग्रहालय एवं पुस्तकालय तो ये कब बना, 2004 में, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट करना 2004 में, ठीक है। उसके बाद आगे नोट करना मथुरा, ठीक है। मथुरा देखिए मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखवाते चलूँगा और इसी में से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन बनेंगे जो आए हैं वो आपको मैं लास्ट में कराऊंगा जब ये सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देखिए मथुरा की बात करूं तो मथुरा में जो है आपका राजकीय जैन संग्रहालय, ठीक है। क्या आपका राजकीय जैन संग्रहालय, ठीक है। राजकीय जैन संग्रहालय, ठीक है। तो ये कब हुआ आपका 2003 में। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, राजकीय संग्रहालय, ठीक है। राजकीय संग्रहालय, तो ये भी आपका मथुरा में ही है, ठीक है। राजकीय संग्रहालय ये कब का है, 1874 का, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना फर्रुखाबाद, ठीक है। फर्रुखाबाद जो फर्रुखाबाद में है, अगर उसकी बात करूं तो यहाँ पे राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है जो अभी निर्माणाधीन है, ठीक है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, ठीक है। ये क्या है आपका निर्माणाधीन है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, निर्माणाधीन, तो ये आपका निर्माणाधीन है, इसको यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कन्नौज की, तो इनको नोट करते चलना, ठीक है। कन्नौज की अगर बात होती, कन्नौज में जो है यहाँ पर आपका वह राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, ठीक है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, ठीक है। और ये कब बना था, 1996 में, ठीक है। 1996 में। उसके बाद आगे नोट करना झांसी का, ठीक है। झांसी तो झांसी में क्या है आपका राजकीय संग्रहालय, ठीक है। राजकीय संग्रहालय, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। और ये कब बना आपका 1978 में, ठीक है। उसके बाद आगे नोट करना सुल्तानपुर, ठीक है। और सुल्तानपुर में क्या है, अगर सुल्तानपुर की बात करूं तो जनपदीय संग्रहालय, ठीक है। क्या है, जनपदीय संग्रहालय, और ये कब बना 1989 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना वाराणसी, ठीक है। तो वाराणसी की अगर बात करूं तो वाराणसी में क्या, लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय, ठीक है।
और ये कब बना था? 2018 में। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ठीक है, 2018। उसके बाद आगे नोट करना गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर। गोरखपुर की अगर बात करूं तो गोरखपुर में क्या है आपका? राजकीय बौद्ध संग्रहालय, ठीक है, क्या है? राजकीय बौद्ध संग्रहालय। तो जितने भी पॉइंट कराऊंगा सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना, ठीक है। पिछली क्लास जरूर देख लेना एक बार, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है जीके की तो उनको भी जरूर देख लेना। ये कब पड़ा था? 1988 में, ठीक है। उसके बाद आगे नोट करना कुशीनगर। कुशीनगर, कुशीनगर की अगर बात करूं तो कुशीनगर में है आपका राजकीय बौद्ध संग्रहालय, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आपका? राजकीय बौद्ध संग्रहालय, ठीक है, बौद्ध संग्रहालय, ठीक है। और ये कब बना था? 1995 में, ठीक है। उसके बाद सिद्धार्थ नगर की अगर बात करूँ यहाँ पे सिद्धार्थ नगर, तो सिद्धार्थ नगर की अगर यहाँ पे बात की जाए सिद्धार्थ नगर, तो सिद्धार्थ नगर में क्या है आपका? राजकीय बौद्ध संग्रहालय, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आपका? राजकीय बौद्ध संग्रहालय, ठीक है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय। और ये कब बना था अगर इसकी बात करूं, ठीक है। तो उसके बाद आगे नोट करना अयोध्या। अयोध्या की अगर बात करें अयोध्या, ठीक है, अयोध्या। अयोध्या में क्या क्या है आपका? अयोध्या शोध संस्थान है, ठीक है, अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या शोध संस्थान, ठीक है। और ये कब बना था? 1986 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी है आपकी अयोध्या में ही, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय 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 रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, ठीक है, संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी। तो इसको भी यहाँ पर नोट करना, ठीक है, आर्ट गैलरी, ठीक है। और ये कब बनी थी? 1988 में। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे बात करेंगे लखनऊ की, जो लखनऊ में सबसे ज़्यादा हैं इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखवाया, ठीक है, लखनऊ। तो लखनऊ में जो है आपका देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ लखनऊ में आपका लोक कला संग्रहालय है, लोक कला संग्रहालय। तो लोक कला संग्रहालय कहाँ पर है आपका? लखनऊ में। जितने भी क्वेश्चन हैं इसी में से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सारे लिखवाता हूँ, ठीक है। तो ये कब बना? 1989। उसके बाद यहाँ पे नोट करना भातखंडे संगीत संस्थान, ठीक है, भातखंडे संगीत संस्थान, संगीत संस्थान, ठीक है। ये कब बना? 1926। उसके बाद आगे नोट करना, देखिए पॉइंट टू पॉइंट है, नोट करते चलना, ठीक है। राज्य ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी, ठीक है। तो ये कब बनी? फरवरी 1962 में, ठीक है, फरवरी 1962। तो इसको भी नोट कर लेना। चलिए उसके बाद आगे नोट करना, देखिए जितने पॉइंट हैं इनको नोट करते चलना। भारतेंदु नाट्य अकादमी, ठीक है, भारतेंदु नाट्य अकादमी, नाट्य अकादमी, अकादमी। तो ये कब बनी थी? 1975 में, ठीक है। उसके बाद आगे नोट करना उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, संगीत नाट्य अकादमी, अकादमी, ठीक है। तो इनको नोट करते चलना सभी को, ठीक है। ये कब बनी? 1963 में, 1963 में। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, राष्ट्रीय कथक संस्थान, राष्ट्रीय कथक संस्थान, कथक संस्थान,
ठीक है। अगर इसकी बात करूं तो ये कब बना, 1988-89 में, ठीक है, 1988-89 में। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, ठीक है, लोक एवं जनजाति, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, कला एवं संस्कृति संस्थान, ठीक है। तो ये कब बना था, 1996 में। इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, 1996 में। तो जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें आगे कराऊंगा कुछ मैं आपको, जो प्रमुख संस्थाएं हैं वो मैं इसमें आपको आगे कराने वाला हूँ, ठीक है। देखिए जो लखनऊ में यहाँ पे जितने भी कराए हैं, देखिए तो अगर इसकी बात करी जाए तो ये सारे मोस्ट हैं, इनको नोट कर लेना, ठीक है। तो इसमें देखिए राज्य कला हो गया, या राष्ट्रीय कथक हो गया, या आपका लोक जनजाति हो गया, तो इन सबको इनमें से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इनको यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये लिखवा दिए थे ताकि आपको आसानी रहे समझने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, भारतेंदु की जगह एक और यहाँ पर नोट कर लेना, आगे यहाँ पे नोट करना एक भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत अकादमी महाविद्यालय, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, भातखंडे, ठीक है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ठीक है, संगीत महाविद्यालय। तो इसकी जो स्थापना होती है वो अगर बात की जाए तो जुलाई 1926 में, ठीक है, जुलाई 1926 में। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ठीक है, जुलाई 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद इसमें और कुछ तो इतना बचा नहीं है जो लखनऊ में है, आपका लोक जनजाति हो गया बाकी, ठीक है। तो बस इनको इतना ही नोट करना है इसमें। देखिए अगर यहाँ पे जो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है, तो इसे अगर यहाँ पे इसकी बात करूँ तो इसे 24 अक्टूबर 2000 को डीएम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। और इसे जो जाना जाता था, अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय को यहाँ पर नोट कर लेना, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय को, संगीत विश्वविद्यालय को, ठीक है, विश्वविद्यालय को 24 अक्टूबर 2000, ठीक है, 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। किसका दर्जा दिया गया है, डीम्ड विश्वविद्यालय का, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट करना एक चीज़, ठीक है। देखिए इसे जो पूर्व में जानते थे तो इसे भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय को पूर्व में मेरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पूर्व में मेरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक, ठीक है, ऑफ म्यूजिक के नाम से जाना जाता था, ठीक है, म्यूजिक के नाम से। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, ये इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दिया, ठीक है, म्यूजिक के नाम से जाना जाता था। तो इसको भी यहाँ पर नोट करना, ये भी आपका क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे जितने भी कराए हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना। और देखिए अगर
इसमें कुछ छूट गया तो मैं आपको लास्ट में करा दूंगा वो, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बात की जाए चलचित्र फिल्म सिनेमा की, तो उत्तर प्रदेश में अगर बात करूँ, देखिए उत्तर प्रदेश की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का भी आ जाएगा यहाँ पर चलचित्र या फिल्म सिनेमा की, ठीक है। चलचित्र या फिल्म सिनेमा, फिल्म सिनेमा। अगर यहाँ पे बात करूँ उत्तर प्रदेश में चलचित्र फिल्म सिनेमा की, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर फिल्म सिनेमा की बात आती है तो सबसे पहले अगर बात करूँ भारत की पहली बोलती फिल्म, तो यहाँ पर भारत की पहली बोलती जो फिल्म थी, भारत की पहली बोलती फिल्म, ठीक है, पहली बोलती फिल्म, बोलती फिल्म तो कौन सी थी? वो थी आपकी आलम आरा, ठीक है, आलम आरा। कौन सी थी? आलम आरा, ठीक है, आलम आरा। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसके जो निर्देशक थे, अगर इसकी बात करूँ, इसके निर्देशक, अगर इसके निर्देशक की बात आती है, निर्देशक, तो वो थे बीपी मिश्र, ठीक है। कौन थे? बीपी मिश्र। यहाँ पे अगर बात करूँ बीपी मिश्र, तो बीपी मिश्र थे इसके निर्देशक, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना। और ये जो रहने वाले थे वो उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के थे, ठीक है। ये जो निवास स्थान से अगर इनकी बात करूँ तो ये उत्तर प्रदेश देवरिया के थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश देवरिया के ये रहने वाले थे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनको लिखवाया है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। उसका देखिए, अगर यहाँ पे बात करूँ उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब करी गई, अगर ये पूछ लेता है आपसे, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना, ठीक है, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना, निगम की स्थापना अगर इसकी बात आती है तो ये करी गई थी 10 सितंबर 1979 को, ठीक है, 10 सितंबर 1979 को, ठीक है, 10 सितंबर 1979 को। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, देखिए यहाँ पर जो फिल्म उद्योग का दर्जा मिला है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर फिल्म उद्योग का दर्जा तो प्रदेश सरकार द्वारा 1988 में, ठीक है, फिल्म उद्योग का दर्जा, फिल्म को जो दिया गया है उद्योग का दर्जा, अगर इसकी बात करूँ, फिल्म को जो उद्योग का दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था? यानी कि 1998 में, ठीक है, 1998 में प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, 1998 में प्रदेश सरकार द्वारा। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, प्रदेश सरकार द्वारा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, यानी कि पहली फिल्म नीति, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो बनी थी, यहाँ की अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश द्वारा पहली फिल्म नीति की अगर यहाँ पे बात की जाए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली फिल्म नीति कब घोषित की गई थी? ठीक है, पहली फिल्म नीति, ठीक है, तो कब घोषित करी गई थी? 1999 में, ठीक है, 1999 में घोषित हुई थी, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नोट करा दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ, ठीक है, उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पर जो तो संशोधित फिल्म नीति की अगर यहाँ पे बात की जाए, संशोधित फिल्म नीति, ठीक है, तो संशोधित फिल्म नीति की अगर बात करूँ, संशोधित फिल्म नीति, तो संशोधित जो फिल्म नीति आई थी 2015 में लागू करी गई, ठीक है, 2015 में लागू करी गई थी। किस लिए करी गई थी? उत्तर प्रदेश में फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, उत्तर प्रदेश में फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए,
तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, किस लिए करी गई थी, तो ये भी पूछ लेता है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए अगर यहाँ पे बात की जाए उसके बाद, तो यहाँ पर देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश की फिल्म नीति 2018 लागू है। अगर यहाँ करो वर्तमान, तो वर्तमान में फिल्म नीति 2018 जारी करी गई, ठीक है। वर्तमान में 2000 यानी कि उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 जारी करी गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 लागू यानी कि जारी करी गई है, ठीक है। इसको भी यहाँ पर नोट करना, ठीक है, 18 जारी की गई है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी कि फिल्म सिटी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी का निर्माण है वो कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी का निर्माण, उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी का निर्माण, तो यहाँ पे अगर बात करूँ फिल्म सिटी का निर्माण, तो फिल्म सिटी का जो निर्माण हो रहा है वो हो रहा है आपका नोएडा में, ठीक है। कहाँ पर हो रहा है, नोएडा में, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी आपका पूछ लेता है, ठीक है। तो कहाँ पर हो रहा है आपका, नोएडा में, ठीक है। तो फिल्म से संबंधित बस इतना ही था, बाकी इसमें लिखवाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो मोस्ट पॉइंट है वो मैंने आपके लिए करा दिए हैं, ठीक है। तो जितने भी मोस्ट पॉइंट रहेंगे मैं आपको वही कराऊंगा, ज़्यादा कुछ इसमें लिखवाऊंगा नहीं, ताकि आपको आसानी रहे समझने के लिए, ठीक है। चलिए इसमें आगे बात करें। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो कल के टॉपिक में यहाँ से बात करेंगे हम संगीत कला की, तो यहाँ पे कल मैं इसमें आगे लिखवाऊंगा आपको संगीत कला। तो आज इतना ही पॉइंट में रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे इसमें आगे संगीत कला, ठीक है। तो संगीत कला के बारे में इसमें कल आपको लिखवा दूंगा, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना संगीत कला, इसमें मैं कल आपको आगे लिखवा दूंगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।